तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर एनसीईआरटी इन्वायरमेंट के कुछ नए टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि घरों की संरचना, घर किस तरह से होते हैं, असम में घर लोग कैसे बनाकर वहाँ कैसे रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के घर उन स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे इस तरह के घर बनाए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर घर जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के मजबूत खम्भों पर बनाए जाते हैं। बांस अधिक समय तक पानी में रहने पर भी सड़ता नहीं है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। जो असम में घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फुट बांस से ऊपर बनाए जाते हैं। क्या कारण? क्योंकि वहाँ बराबर बाढ़ आती है। इस वजह से असम में जो घर बनते हैं वहाँ पे बांस के ऊपर घर बनाए जाते हैं। अब देखिए, बर्फ के घर कहाँ होते? ऐसी जगह जहाँ चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ लोग बर्फ के घर बनाते हैं, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं इग्लू। ऐसे घर को इग्लू कहते हैं। ऐसे घर की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी तो लगती हैं, पर वे बाहर से गिरती बर्फ और ठंड को अंदर नहीं आने देती। अंदर से छूने पर ठंडी लगती है, लेकिन बाहर से जो आती हैं बर्फ उसको अंदर आने नहीं देती। इसके अंदर आग जलाई जाती है, जिससे घर गर्म रहता है। बर्फ के घर को हम इग्लू कहते हैं। ये अधिकतर घर कहाँ बनाए जाते हैं? अब देखिए, मनाली में जो घर बनते हैं पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर बने होते हैं। मनाली जो शहर है वो पत्थर और लकड़ी के घर बने हुए होते हैं। मिट्टी के घर कहाँ बनते हैं? जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ऐसे स्थान जहाँ बारिश बहुत कम होती है तथा अत्यधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ लोग मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे मिट्टी के घर बनाना उचित होगा, क्योंकि मिट्टी बाहर से तपती भले है लेकिन अंदर आपको ठंड रखती है। घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। मिट्टी सूर्य की गर्मी से सूखकर कठोर हो जाती है। मोटी दीवारों के कारण गर्मी घर के अंदर नहीं आ पाती। ऐसे घर आपके कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में मोटी दीवार, मिट्टी व छत जो होती है कटीली झाड़ियों से बनते हैं। मिट्टी के घर राजस्थान में अधिकतर बनाए जाते हैं। तैरते हुए घर या हाउस बोट, ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं? तैरते हुए या घर जिन्हें हाउस बोट कहा। इस प्रकार के घर लकड़ी के डोंगे की भांति बने होते हैं। ये नावों की तरह पानी में तैरते रहते, इसलिए इसे तैरते हुए घर या हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट जो घर है इस श्रीनगर में बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेह लद्दाख के बारे में। बहुत जरूरी टॉपिक है एनसीईआरटी के अनुसार, जो सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। लद्दाख के घर लकड़ी के ढलान छत वाले व बर्फ से ढके होते हैं। जो लद्दाख के घर होते हैं वो लकड़ी के ढलान और छत जो है बर्फ से ढके होते हैं। यहाँ पर 2 मंजिल के घर होते हैं। यहाँ पे जो घर होते हैं 2 मंजिल के होते हैं। पत्थर के मकान पत्थर के एक से ऊपर एक पत्थर एक के ऊपर रख के बनाए जाते हैं और 2 मंजिल का मकान होता है। गीली मिट्टी व नींबू की परत से दीवार बनाई जाती है। घर के पहली मंजिल पर भूसा भरा होता है। घर की जो पहली मंजिल है उस पर क्या भरा होता है? भूसा भरा होता है। और दूसरी मंजिल पर ये लोग लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है जिससे चढ़कर वहाँ पे रहते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों व जरूरी चीज़ों को रखा जाता है। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे रहने लगते हैं। आदमी जो ऊपर सोता है दूसरी मंजिल पे, जब ठंड ज़्यादा होने लगती है तो ये नीचे सोने लगते हैं। निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। छत बनाने हेतु पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो लेह लद्दाख के घर है वहाँ पे छत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की छत व मोटी दीवारों से ठंड से बचने में सहायक होती है। जो लकड़ी की दीवार होती है वह मोटी दीवारों से ठंड को बचाने में सहायक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे घुमंतू लोगों के घर, घूमने वाले, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं टेंट। ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह पर अस्थायी से नहीं रहते हैं, वे इस प्रकार के घर में रहते हैं। इन्हें जहाँ ठहरना होता है वहाँ ये अपना घर अस्थायी रूप से टेंट आदि की मदद से बना लेते हैं। कभी कभी लोग आवश्यकता अनुसार भी इस तरह के घर बनाकर रहते हैं। जैसे बाढ़ या भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लोग घुमंतू लोगों के घर होते हैं, जिसे आम भाषा में टेंट कहा जाता है।
अब अगला टॉपिक है, ऐसी जगह जहाँ चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ लोग बर्फ की सिल्लियाँ के घर बनते हैं। ऐसे घर को इग्लू कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है रोलांड रॉस। इनका जन्म 13 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। रोलांड रॉस ने वैज्ञानिक ने पहली बार मच्छर के पेट में झांक कर देखा और यह बताया कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। रोलांड रॉस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छरों के पेट में झांका और बताया कि मलेरिया जो है मच्छर काटने से होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया का कारण प्रदूषित हवा मानते थे। मलेरिया एक सिंगल सेल पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया जो होता है एक सिंगल सेल पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। मलेरिया की बीमारी मादा मच्छर से काटने से होती है जिसके शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दी हुई है एनवायरमेंट में। पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल टहनी को पीस कर एक दवाई बनाई जाती थी या फिर टहनी को उबाल कर उसका पानी पिलाया जाता था, जो अब दवाई के रूप में दिया जाता है। दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोलांड रॉस जिन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, वो भी किससे होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।